नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सूरदास जी के लिखे हुए प्रसिद्ध ग्रंथ सूरसागर के पदों की व्याख्या कर रहे हैं और इस क्रम में हम अभी तक 320 पदों की व्याख्या कर चुके हैं। आज पद संख्या 321 की व्याख्या से प्रारंभ करते हैं। सांवरो सांवरी रैनी को जायो। गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, वह सांवरो यानी वह कृष्ण तो सांवरी रैनी को जायो, काली रात्रि में जन्मे हुए हैं। क्योंकि जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था उस दिन वर्षा वाली काली अंधियारी रात थी, तो इसीलिए उसी बात को संदर्भित करते हुए गोपियां उद्धव से कहती हैं कि वह सांवरे तो काली रात्रि को उत्पन्न हुए थे। आधी राति कंस के त्रासनी वसुदेव गोकुल ल्यायो। आधी राति यानी आधी रात को कंस के त्रासनी, कंस के भय से कहीं कंस देवकी की 8वीं संतान की हत्या ना कर दे, इस डर से वसुदेव गोकुल को लायो। वसुदेव कृष्ण को गोकुल ले आए थे। नंद पिता अरु मातु जसोदा माखन मही खवायो। कि तब यहां आने के बाद पिता नंद और माता यशोदा हो गए। कृष्ण के पिता नंद और माता यशोदा हो गए। उन्होंने माखन मही खवायो, उन्होंने कृष्ण को माखन और मही यानी कि मट्ठा इत्यादि खिला पिलाकर बड़ा किया है। हाथ लकुट कामरी कांधे पर बछरुन साथ ढुलायो। कि उन कृष्ण के हाथ में लकुट यानी कि लाठी रहती थी जो गाय चराने के लिए जाते समय हाथ में ली जाती है, कामरी कांधे पर, और उनके कंधे पर काला कंबल रहता था। बछरुन साथ ढुलायो, और वे बछड़ों और गायों के साथ साथ ही पूरे वन वन में डोलते थे। कहा भये मधुपुरी अवतरे गोपीनाथ कहायो। गोपियां उद्धव से कहते कि कहा भया, क्या हुआ जो वो मधुपुरी मथुरा में अवतार लिया, क्या इस बात का से क्या प्रयोजन या इस बात से क्या हुआ कि उन्होंने मथुरा में अवतार लिया। कहलाते तो वो क्या हैं? गोपीनाथ। कहलाते तो वो गोपी के नाथ ही हैं, गोपियों के स्वामी ही हैं। ब्रज बधुवनी मिली साठ कटीली कपिजो नाच नचायो। ब्रज बधुवनी की ब्रज बालाओं ने, ब्रज की स्त्रियों ने मिलकर 60 कटीली, 60 कहते हैं लकड़ी को, उस छड़ी को जिसमें कांटे लगे हुए, और वह कैसी छड़ी है? कांटों वाली, कटीली छड़ी हाथ में ले लेकर कपि जो नाच नचायो, उन कृष्ण को बंदर की तरह नाच नचाया है। अब लो कहां रहे हैं उधो लिख लिखी जोग पठायो। अब लो कहां रहे हैं उधो, कि हे उधो कि अब तक वो कहां थे? अब तक तो वो ब्रिज में ही थे और हमारे साथ इसी प्रकार से वो रास लीलाएं करते थे, इसी प्रकार से सारी बाल क्रीड़ाएं वो करते थे। लिखी लिखी जोग पठायो। अब तक उनका ये जोग का पाठ, योग का पाठ कहां था? जब वे ब्रज में रहे थे तो योग उनके आसपास भी नहीं था। तो अब हम यह सोच रही हैं कि ये जो योग की शिक्षा है, ये जो योग की बातें हैं, जब तक वो ब्रिज में रहते थे तब तक कहां थी, कि जो अब वो मथुरा में जाते ही योग का संदेश लिख लिख कर हमारे पास भेज रहे हैं। सूरदास हम यह है परेखो कुबरी हाथ बिकायो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहने लगी कि हे उद्धव, हमें तो इस बात का पछतावा है, परेखो पछतावा है कि वे कुब्जा जैसी स्त्री के हाथों बिक गए हैं। पद संख्या 122 322 की व्याख्या। जोग ठगोरी ब्रज न बिके है। गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारी ये जो ठगी की विद्या है ना, निर्गुण ब्रह्म की विद्या है, ये ब्रज में बिकने वाली नहीं है। मूरी के पातनी के बदले को मुक्ता हलदय है। कि मूली के पत्तों के बदले, मूरी के पातनी मूली के पत्तों के बदले मुक्ताहल मोती इत्यादि कौन देगा? भाई कोई व्यापारी आए और वो व्यापारी मूली के पत्ते बेचकर किसी से कहे कि मैं तुम्हें मूली के पत्ते दूंगा, इसके बदले में तुम मुझे
हीरे मोती इत्यादि दे दो, तो कोई मूर्ख थोड़ी है कि वो इस प्रकार के व्यापार करेगा, इस प्रकार का आदान प्रदान करेगा। कोई मूली के पत्तों के बदले में भला हीरे मोती क्यों देने लगा? तो हे उद्धव, जो तुम्हारा ये योग है यह तो मूली के पत्तों के समान ही व्यर्थ है। इसके बदले में हम श्री कृष्ण जैसे हीरे मोती को तुम्हें कैसे दे सकती हैं? अर्थात तुम यह व्यापार करने आए हो, तुम हमें यह कहने आए हो कि कृष्ण की भक्ति को छोड़कर तुम निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करो, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। तो हमारे लिए तो यह ऐसी ही बात है कि मूली के पत्तों के बदले तुम्हें हम हीरे मोती इत्यादि दे दे। तो तुम्हारा यह व्यापार, यह जो निर्गुण ब्रह्म का उपदेश है, यह हम पर प्रभाव नहीं डालने वाला। यह व्यापार तुम्हारो उद्धव ऐसे ही धरी रहे है कि हे उद्धव, जो तुम्हारा यह व्यापार का तरीका है यह तो धरे का धरा रह जाएगा। अर्थात ब्रज में इस व्यापार को तुम नहीं कर पाओगे। ब्रज में ऐसा कोई नहीं है कि जो कृष्ण के प्रेम को छोड़कर निर्गुण ब्रह्म में ध्यान लगाएगा। जिन पैते ले आए उद्धव तिनके पेट समय है। हे उद्धव, जो तुम ये निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान जिनके पास से भी लाए हो, चाहे कृष्ण के पास से लाए हो, चाहे कुब्जा के पास से ही लाए हो, तिनके पेट समय है, यह तो उन्हीं के उदर में समा सकता है, उन्हीं को पच सकता है। हमें यह निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान कदापि नहीं पच सकता। दाख छाड़ी के कटुक निबोरी को अपने मुख खे है। दाख छाड़ी के, किशमिश, दाख किशमिश छाड़ी के छोड़कर कटुक निबोरी, कड़वी निबोली को अपने मुख खे है। अपने मुख से कौन खाना चाहेगा? कि कोई दाख या किशमिश खा रहा है और उसे कोई कहे कि तुम ये किशमिश खाना छोड़कर निम्बोली जो कड़वी होती है निम्बोली खाओ, तो ऐसे कौन खाना चाहेगा? तो ये जो तुम्हारा योग है यह तो कड़वी निम्बोली के समान है, और कृष्ण प्रेम हमें किशमिश के समान मीठा और प्रिय है, और जिसे तुम छोड़ने के लिए ये निर्गुण योग रूपी जो मार्ग है ये अपनाने के लिए कह रहे हो, तो हम ये कैसे कर सकती हैं? गुण करी मोही सूर सांवरे को निर्गुण निवह है। गुण करी मोही, कि अपने गुणों से मोही, मोह लिया है। सूर सांवरे, सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां उद्धव से को संबोधित करते हुए कहने लगी कि उन सांवरे श्री कृष्ण ने अपने गुणों के प्रभाव से हमें मोहित कर लिया है। को निर्गुण निवह है, अब निर्गुण के साथ निर्वाह कौन करेगा? क्योंकि हम तो कृष्ण के गुणों पर ही मोहित हुई हैं, तो जहां पर गुण ही नहीं है तो हम भला उनकी उपासना कैसे कर सकती हैं? पद संख्या 323 की व्याख्या। उद्धव तुम हो निकट के वासी। गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के पास ही रहते हो, निकट के वासी। तुम तो श्री कृष्ण के हमेशा पास ही विद्यमान रहते हो, क्योंकि तुम उनके सखा हो। यह निर्गुण ले तिन ही सुनाओ जे मुड़िया बसे काशी, कि जो तुम ये निर्गुण का उपदेश हमें देने के लिए आए हो ना, तो इस निर्गुण के उपदेश को तिन ही सुनाओ, उन्हीं को सुनाओ। जे मुड़िया, कि जो मूंड मुड़ाकर, जो सिर मुड़ाकर बसे काशी, काशी में जा बसने, जो सन्यास धारण कर लेते हैं और सिर आदि मुड़वाकर काशी में जा बसते हैं, हमें ये योग का उपदेश मत सुनाओ। मुरलीधरन सकल अंग सुंदर रूप सिंधु की राशि। मुरलीधरन, की जो श्री कृष्ण मुरली धारण करते हैं, अपने ओष्ठों पर मुरली धारण करते हैं, सकल अंग सुंदर, और जिनका अंग प्रत्यंग सुंदर है, रूप सिंधु की राशि, और जो रूप रूपी सागर के, यानी कि सुंदर रूप राशि के सागर के समान हैं, अत्यंत रूपवान हैं। जोग बटोरे लिए फिरत हो हम ब्रजवासिन की फांसी, और तुम उन रूप राशि भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर हमें योग का मार्ग अपनाने के लिए कह रहे हो, और उस योग को लेकर बांटते फिर रहे हो ब्रिज में, उस योग का संदेश बांटते फिर रहे हो, उस योग का उपदेश बांटते फिर रहे हो, जो हमें कृष्ण से दूर कर देगा, उस रूप सिंधु की राशि से दूर कर देगा। तो यह तो हमारे गले की फांसी के समान है। हे उद्धव, जो तुम योग का प्रचार ब्रज में कर रहे हो,
यह योग तो हम ब्रजवासियों के लिए गले की फांसी के समान कष्टदायक है। राजकुमार भले हम जाने घर में कंस की दासी। राजकुमार कि हे उद्धव, हमने तो सुना है कि कृष्ण वहां जाकर राजकुमार बन गए हैं। भले हम जाने कि हमने उनके राजकुमारत्व को भी भली भांति जान लिया है, उनके राजकुमार होने को भी भली भांति जान लिया है, क्योंकि उनके लक्षण तो कुछ और ही दिखाई देते हैं कि भले ही वो अपने आप को राजकुमार कहलवाते हो, बड़े राजकुमार बन गए हो, लेकिन घर में तो उन्होंने कंस की दासी कुब्जा को ही अपनी पत्नी बनाकर रखा हुआ है। तो हम उनके इन सभी कृत्यों से भी परिचित हैं। सूरदास जदुकुल ही लचावत घर में होती है हंसी। सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां उद्धव से कहने लगी कि कृष्ण ने उस कुब्जा दासी को अपने घर में रखकर ऐसा काम किया है कि यदुकुल को भी उनके इस काम से लज्जा उत्पन्न होती है, कि जो उनका यह कार्य है यदुकुल पर एक कलंक के समान है, और यदुकुल को भी उन्होंने लजाया है। और ब्रज में इस कारण से, उनके इस काम से सभी जगह उनका उपहास भी किया जाता है। पद संख्या 124 की व्याख्या। हम तो कान केली की भूखी। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो कान्हा के साथ केली यानी क्रीड़ाओं की भूखी हैं, हमें तो कान्हा के साथ क्रीड़ाएं करने की लालसा है। कहा करें ले निर्गुण तुमरो बिरहिन बिरह विदुषी। कहा करें कि क्या करें, ले निर्गुण तुमरो तुम्हारा निर्गुण लेकर, बिरहिन विरह में, विरह विरहिन हम विरह में, विदुषी दुखी हुई, विदुषी मतलब दुखी हुई, विरहिने हम विरह कृष्ण के विरह से पीड़ित विरहीन गोपियां तुम्हारे निर्गुण को लेकर क्या करें, क्योंकि हमें तो केवल और केवल एक लालसा है, कान्हा के साथ प्रेम क्रीड़ाएं करने की लालसा। तो तुम्हारे निर्गुण का हमारे लिए क्या महत्व है, क्या उपयोग है। कहिए कहा यह नहीं जानत, कहो जोग की ही जोग। कहिए कहा कि क्या कहना चाहिए, यह नहीं जानत तुम यह भी नहीं जानते कि विरह में जो हम पीड़ित गोपियां हैं उनको तुम्हें क्या कहना चाहिए। तुम तो यह भी नहीं जानते हो कि हमें तो कृष्ण के दर्शनों की लालसा और तुम हमें योग का संदेश दे रहे हो, तुम्हें किसको क्या कहना चाहिए तुम यही नहीं जानते हो, इतने मूर्ख हो। कहो जोग की ही जोग, कि उदो बताओ तो कि जो योग का संदेश तुम हमें दे रहे हो ये हमारे किस योग्य है। पहला जोग तो योग के लिए और दूसरा जोग योग्य के लिए। हे उद्धव, यह तो बताओ कि जो तुम्हारा ये योग का उपदेश है यह हमारे किस योग्य है, हमारे लिए किस महत्व का है, तुम यह तो अवश्य बताओ। पा लागो तुम ही से वापुर बसत बावरे लोग। हम चरण स्पर्श करके पांव लगकर तुमसे ये बात कहती हैं, तुम ही से वापुर, कि उस पुर में, वापुर उस मथुरा में, तुम ही से तुम जैसे ही बसत बावरे लोग, मूर्ख लोग बसते हैं। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमें तो लगता है कि उस मथुरा में तुम जैसे ही मूर्ख लोग बसते, जिन्हें यह तक नहीं पता कि किसको क्या कहना चाहिए। चंदन अभरण चीर चारुबर नेकु आपने तन कीजय। कि हे उद्धव, तुम एक बात पर तो विचार करो कि चंदन, अभरण यानी कि आभूषण, चीर वस्त्र, चारु सुंदर सुंदर, वर श्रेष्ठ, कि सुंदर सुंदर श्रेष्ठ वस्त्र, आभूषण और चंदन इत्यादि नेकु आपने तन कीजय। नेकु जरा अपने तन पर तो लगा कर देखिए। हे उद्धव, तुम कहते हो कि तुम योगी हो और तुम योगी का वेश भी धारण करते हो, तो तुम ये बात तो सोचकर देखो कि जिस प्रकार से हम स्त्रियां आभूषण भी धारण करती हैं, चंदन इत्यादि का लेप भी करती हैं और बढ़िया बढ़िया रेशमी सुंदर सुंदर वस्त्र भी पहनती हैं, तुम हमारे वाली वो वेशभूषा धारण तो करके देखो, या कोई योगी इस प्रकार की वेशभूषा धारण करे तो वो कैसा लगेगा, क्या उसके लिए यह वेशभूषा धारण करना उचित होगा। दंड कमंडल भस्म आधारी तब जुबतिनी को दीजय। और हे उद्धव, इतना विचार करने के बाद या तुम हमारे वाला जो वेशभूषा है, हमारे वाला जो
जीवन है उसको अपना लो, तब तुम जाकर हमें दंड, कमंडल, शरीर पर भस्म और आधारी, ये सभी योगी के लिए आवश्यक वस्तुएं होती हैं। योगी हाथ में दंड रखता है, कमंडल रखता है, शरीर पर भस्म लगाता है, और जब वह तपस्या के लिए बैठता है तो अपने हाथ को सहारा देने के लिए एक आधार रखता है, उसे आधारी कहते हैं। तो ये आधारी, दंड, कमंडल, भस्म, ये सब उसके बाद देना, जब तुम ये विचार कर लो कि क्या तुम हमारे वाली वेशभूषा धारण कर सकते हो अथवा नहीं। कहने का अभिप्राय है कि गोपियां उद्धव को यह कहना चाहती हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए हमारा मार्ग ही ठीक है और तुम्हारे लिए तुम्हारा मार्ग ही ठीक है। जिस प्रकार से तुम हमारा मार्ग नहीं अपना सकते, इसी प्रकार से हम भी तुम्हारा मार्ग नहीं अपना सकती। सूर देखी दृढ़ता गोपिन की, ऊधो दृढ़ व्रत पायो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की कृष्ण के प्रति इतनी दृढ़ आस्था को देखकर, कृष्ण प्रेम के प्रति इतनी दृढ़ आस्था को देखकर उद्धव ने भी दृढ़ व्रत जैसे पा लिया हो। उद्धव ने भी इस दृढ़ प्रेम के दर्शन कर लिए। उद्धव ने भी अपने मन में दृढ़ता से यह विचार किया कि करी कृपा जदुनाथ मधुप को प्रेम ही पढ़न पठायो। करी कृपा, तो उद्धव ने सोचा कि ये जदुनाथ कृष्ण ने मुझ पर कृपा करके प्रेम का पाठ पढ़ने के लिए मुझे भेज दिया, क्योंकि मैं तो प्रेम भक्ति को, प्रेमा भक्ति को कुछ भी मान्यता ही नहीं देता था, मुझे पता ही नहीं था। और ये गोपियां प्रेमा भक्ति में निष्णात हैं, प्रेमा भक्ति में सर्वोपरि हैं, और इनसे इस प्रेमा भक्ति का पाठ पढ़ने के लिए ही भगवान कृष्ण ने कृपा करके मुझे उपदेश देने के बहाने गोपियों के पास भेज दिया है। पद संख्या 325 की व्याख्या, ऊधो हम ही ने जोग सिखाए। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमें योग इत्यादि मत सिखाओ। जिही उपदेश मिले हरि हमको, सो व्रत नेम बताए। जिही उपदेश, जिस उपदेश से मिले हरि हमको, कि हमको वो कृष्ण मिल जाए, सो व्रत नेम, यदि ऐसा कोई व्रत हो, ऐसा नियम हो तो वो हमें बताओ। मुक्ति रहो घर बैठी आपनी, निर्गुण सुनी दुख पैये। मुक्ति रहो, मुक्ति रहे, घर बैठी आपने, अपने घर बैठी रहे। निर्गुण सुनी, निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान को सुनकर दुख पैये, हम दुखी होती हैं। कि हे उद्धव, तुम कहते हो कि इस निर्गुण ज्ञान को सुनकर गोपियों तुम्हें मोक्ष मिलेगा, तो तुम्हारा जो मोक्ष है ना, तुम्हारे घर ही बैठा रहे, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। हम तो जो तुम्हारे निर्गुण ज्ञान का तुम उपदेश देते हो, इसको सुनकर हमें अत्यंत कष्ट अनुभव होता है। जिही सिर केस कुसुम भरी गूंदे, कैसे भस्म चढ़ाए। कि जिही, जिस सिर में, केस यानी बालों में, कुसुम भरी गूंदे, फूलों गूंथ कर फूल लगाए थे, कि हमने जिस सिर में बालों को गूंथ कर फूलों से उसे सजाया था, उसमें हम भस्म कैसे लगा ले। तुम हमें संन्यास धारण करने के लिए कहते हो, भस्म लगाने के लिए कहते हो, तो जिस सिर में हमने बालों को गूंथ कर उसको फूलों से सजाया था, तो हम उसमें भस्म कैसे लगा लें। जानी जानी सब मगन भई हैं, आपुन आप लखय। जानी जानी, कि इतना कहकर वे जो गोपियां हैं वे सब ध्यान लगाकर मग्न हो गई, आपुन आप लखय हैं, और उन्होंने स्वयं में भगवान कृष्ण का साक्षात्कार कर लिया। ऐसा ही नहीं है कि गोपियां केवल विरह की पीड़ा में हैं, वे जब चाहती हैं, जब वे कृष्ण को बहुत अधिक याद करती हैं, तो वे कृष्ण का साक्षात्कार भी कर लेती हैं। तो उन्होंने कृष्ण को स्वयं में ही लखय यानी कि देख लिया। सूरदास प्रभु संग हूं नवो निधि, बहुरी की यही ब्रिज ऐ हैं। सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां कहने लगी कि भगवान का ध्यान करते हुए कहने लगी कि हे प्रभु, जब से तुम गए हो इस ब्रज की नवनिधियां भी चली गई हैं, तो हे प्रभु तुम इन नवनिधियों को साथ लेकर, संग नवनिधि, तुम ब्रज की नवनिधियों को साथ लेकर, समस्त खुशहाली और समृद्धि को साथ लेकर फिर से बहुरी, फिर से ब्रज
कब आओगे। पद संख्या 326 की व्याख्या, मधुकर श्याम हमारे ईश। गोपियां उद्धव से कहते हैं कि हे मधुकर, हे भंवरे, हे उद्धव, वे श्याम ही हमारे स्वामी हैं। तिनको ध्यान धरे निशिबासर और नवे न शीश। कि तिनको ध्यान धरे निशिबासर, हम उनका ही ध्यान, निशि यानी रात्रि और बासर यानी दिन, दिन रात उन्हीं का ध्यान करती हैं। और नवे न शीश, और हम किसी के भी सामने अपना शीश नहीं झुकाती हैं। जोगिनी जाई जोग उपदेश हो, जिनके मन 10-20। कि हे योगी, हे उद्धव, तुम अपने योग का संदेश उन्हें ही जाकर दो जिनके 10-20 मन हो। अर्थात यदि उनका एक मन और कहीं भी हो तो वे दूसरे मन को तुम्हारे योग के लिए समर्पित कर सकें, लेकिन हमारे पास तो एक ही मन है, हमें ये योग का संदेश ना दो। और वो मन जो है वो कृष्ण के पास है, तो हम तुम्हारे योग के मार्ग का उपदेश नहीं प्राप्त कर सकती हैं, योग के मार्ग पर नहीं चल सकती हैं। एक है चित एक है वह मूर्ति, तिन चितवती दिन 30। एक है चित, कि हमारे पास तो एक ही मन है, एक है वह मूर्ति, और कृष्ण के रूप में ध्यान करने के लिए हमारे पास वह एक ही स्वरूप है। तीन चितवती, और हम तो अपने मन में केवल उसी को देखती हैं दिन 30, महीने के 30 दिन, अर्थात हर समय हम तो उसी मूर्ति का ध्यान, उस सलोनी मूर्ति का ध्यान अपने मन में करती हैं। काहे निर्गुण ध्यान आपनो जित कित डारत खीस। कि हे उद्धव, तुम अपने इस निर्गुण के ज्ञान को जित कित, जहां कहीं भी डारत डाल रहे हो, अर्थात व्यर्थ में बांट रहे हो। खीस खिसिया कर, तुम खिसिया कर इस निर्गुण के ज्ञान को जहां कहीं भी क्यों बांट रहे हो। जो इस ज्ञान को ले सकता है उसे ही दो, ऐसे तुम जहां कहीं भी जाकर इसका उपदेश मत करते रहो। सूरदास प्रभु नंद नंदन बिनु हमरे को जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहने लगी कि हे उद्धव, उन नंदन नंदन के बिना, उन कृष्ण के बिना हमारे स्वामी कौन हैं, अर्थात हमारे कोई भी अन्य स्वामी नहीं है। पद संख्या 327 की व्याख्या, उद्धव मन नहीं हाथ हमारे। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारा मन हमारे पास नहीं है। रथ चढ़ी हरि संग गए ले, मथुरा जब ही सिधारे। कि जब वो कृष्ण रथ में बैठकर मथुरा गए थे, तभी वो हमारा मन भी अपने साथ लेकर चले गए थे। नात्रु कहा जोग हम छाड़े, अति रुचि के तुम लाए। नात्रु नहीं तो कहा क्या, जोग हम छाड़े, क्या हम तुम्हारे लाए हुए, रुचि से लाए हुए, क्योंकि तुम बड़ी रुचि से इस योग के संदेश को हमारे लिए लाए हो, तो नहीं तो क्या हम तुम्हारे इस योग के संदेश को ऐसे ही छोड़ देती, अर्थात हम तुम्हारे इस योग के संदेश का त्याग नहीं करती, अपितु इस योग को अपना लेती। अब कारण यही है कि हमारा मन हमारे पास नहीं, और मन के बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता। हम तो झकती श्याम की करनी, मन ले जोग पठाए। अरे हम तो उन श्याम ने जो करनी, श्याम ने जो कार्य किया है, हमें तो उसका बड़ा पछतावा हो रहा है, उसका बड़ा दुख हो रहा है कि उन्होंने हमारा मन तो ले लिया, मन तो वो लेकर मथुरा चले गए, और हमारे लिए उस मन के बदले में ये योग का संदेश भेज दिया। बताइए, हमारा मन ही हमारे पास नहीं है तो हम इस योग के संदेश को कैसे अपना सकती हैं। अजहू मन अपनो हम पावे, तुम तय होई तो होई। हे उद्धव, यदि आज ही हम अपना मन प्राप्त कर लें, यदि कुछ ऐसा हो तुमसे, अगर ऐसा हो ही तो हो ही, यदि तुमसे कुछ ऐसा बन सके तो तुम किसी तरह से यह कर दो कि आज ही हम अपना मन प्राप्त कर लें। और यदि ऐसा हो जाए तो सूर शपथ हमें कोटि तुम्हारी, कही करेंगी सोई। सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां उद्धव से कहने लगे कि यदि ऐसा हो जाए कि आज ही हमारा मन हमें मिल जाए, आज ही तुम हमें हमारा मन वापस दिलवा दो, तो हम तुम्हारी करोड़ों शपथ खाकर, करोड़ों बार शपथ सौगंध लेकर कहती हैं कि जो तुम कहोगे वही करेंगी। पद संख्या 328 की व्याख्या, उद्धव मन न भये 10-20। कि हे उद्धव, मन तो सबका एक ही होता है, एक व्यक्ति के पास 10-20 मन नहीं होते हैं। एक हूं तो गयो श्याम संग को आराधे ईस। कि हमारे पास जो एक मन था वो तो कृष्ण के साथ चला गया, अब तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को ईश,
कि तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की आराधना कौन करेगा, हमारे पास मन तो है ही नहीं। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु जो देही बिनु शीश, कि हे उद्धव इंद्रिय शिथिल भई, हमारी इंद्रियां तो शिथिल हो गई हैं, बड़ी कमजोर हो गई हैं। किसके बिना? केशव के बिना, उन कृष्ण के बिना हमारी ये इंद्रियां तो बहुत ही कमजोर हो गई हैं। जो देही बिनु शीश, जिस प्रकार से देही शरीर बिनु शीश, बिना सिर के, बिना मस्तिष्क के, यदि मस्तिष्क काम ना करे तो देह बड़ी ही शिथिल हो जाती है, देह काम नहीं करती। तो उसी प्रकार से हमारी सारी इंद्रियां भी केशव के बिना शिथिल हो गई हैं। आशा लागी रहती तन श्वासा जीव ही कोटि बरीस, आशा लागी रहती, कि हमें तो आशा लगी रहती है। तन श्वासा, और हमारे तन में श्वास भी इसी कारण चलती रहती। किस बात की आशा है गोपियों को? कि कभी न कभी तो कृष्ण के दर्शन होंगे, और इसी आशा के कारण उनके शरीर में जो श्वास उच्छ्वास की प्रक्रिया है यह चलती रहती है, अर्थात उनमें प्राण शेष रहते हैं। गोपियां ये कहना चाहती हैं कि यदि उन्हें यह आशा ना हो तो उनका शरीर काम करना ही बंद कर दे, उनका प्राणांत ही हो जाए। लेकिन गोपियां कहती हैं क्योंकि हमें कृष्ण के दर्शन की आशा है, इसलिए हमारे शरीर में ये सांस चलती रहती है। जीव ही कोटि वरीश, और इसी आशा के सहारे हम करोड़ों वर्षों तक भी जीवित रह सकती हैं कि हमें कभी न कभी कृष्ण के दर्शन होंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, हे उद्धव तुम तो कृष्ण के सखा हो, सकल जोग के ईश, और जो ये संपूर्ण योग का मार्ग है इसके ईश, इसके स्वामी हो, अर्थात इसके संपूर्ण योग के मार्ग को जानने वाले हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, कि तुम्हारे लिए तो निर्गुण ब्रह्म ईश्वर हो सकते हैं, तुम्हारे लिए तो ठिकाना है, लेकिन हमारे लिए तो नंद नंदन के बिना, उन कृष्ण के बिना और कोई भी हमारा स्वामी नहीं है। हमें और किसी का भी सहारा नहीं है, ना ही हम किसी और के सहारे जीवित रह सकती हैं। हम तो अपने नंद नंदन के सहारे ही जीवित रहती हैं, वही हमारे स्वामी हैं। पद संख्या 329 की व्याख्या, इही उर माखन चोर गरे। इही उर, इस उर मतलब हृदय, माखन चोर वह कृष्ण, गरे यानी कि गड़ गए हैं, कि हे उद्धव हमारे हृदयों में तो वे माखन चोर, वे कृष्ण ही आकर बस गए हैं, वे अड़ गए हैं, वे हमारे हृदयों में वे अच्छी प्रकार से अवस्थित हो चुके हैं। अब कैसे निकसत सुनी उधो तिरछे हुए जू अड़े। अब कैसे निकसत सुनी उधो, हे उधो सुनो कि वे कैसे निकल सकते हैं। निकसत, अब वे हमारे हृदय से कैसे निकल सकते हैं, क्योंकि तिरछे हुए जो अड़े, कि वे तो तिरछे होकर हमारे हृदय में अड़ गए हैं। देखिए कि किसी कील को तिरछा करके यदि कहीं पर गाड़ दें तो वो जल्दी से निकल नहीं सकती, और यदि उसको सीधी गाड़ेंगे तो बड़ी आसानी से निकल जाएगी। तो क्योंकि कृष्ण त्रिभंगी मुद्रा में मुरली बजाते हैं, तो इसीलिए ये कहा है कि उनकी जो त्रिभंगी मुद्रा है वह हमारे हृदय में अड़ गई है। अब तो वो निकाले से भी हम नहीं निकाल सकते, वो हमारे हृदय से निकल नहीं सकते। यद्यपि अहीर जसोदानंदन कैसे जात छड़े, कि यद्यपि वो अहीर जाति के हैं, माता यशोदा के पुत्र हैं, लेकिन फिर भी हम उनको छोड़ नहीं सकती। चाहे तुम्हारा निर्गुण कितना ही श्रेष्ठ हो, और कृष्ण चाहे बेशक से तुम कहो कि अहीर जाति के हैं और यशोदा के पुत्र हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें तो छोड़ नहीं सकती। वह जादवपति कहियत हैं हमने लगे बड़े, और यद्यपि उन्हें वहां मथुरा में वहां जादवपति, यादवों के स्वामी या यदुकुल श्रेष्ठ यादवपति कहा जाता है, हमें न लगत बड़े, लेकिन हमें वो इतने बड़े बड़े कुछ नहीं लगते। हमारा तो उनसे प्रेम का नाता है। जिस प्रकार से वो यहाँ बाल क्रीड़ाएं करते थे, हमें वो बिल्कुल भी उस तरह के राजा इत्यादि यानी बड़े रूप में नहीं लगते हैं। हमें तो जैसे ब्रिज में वे हमारे साथ रहते थे वैसे ही लगते हैं। को वसुदेव देव की नंदन को जाने को बूझे, हे उद्धव वसुदेव कौन है, देव की कौन है, उनको पूछता ही कौन है। हम उन सबको नहीं जानती। हम तो हमारे जो कन्हैया यहाँ पर बाल क्रीड़ाएं करती थी उनको जानती हैं, उनके माता पिता बाबा नंद और यशोदा को जानती हैं। हम वसुदेव देवकी इत्यादि को नहीं जानती, उनके बारे में हम
कुछ भी नहीं समझती, उनकी तरफ हम कोई ध्यान नहीं देती। सूर नंद नंदन के देखत और न को सूझे। सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां उद्धव से कहने लगी कि नंद नंदन को देखने के बाद हमें और कुछ भी नहीं सूझता है। हम नंद नंदन को देखने के बाद और कुछ भी नहीं देख पाती हैं। पद संख्या 330 की व्याख्या, मन में रहियो नाही न ठोर, कि हे उद्धव हमारे मन में अब ठोर, हमारे मन में अब कोई भी स्थान शेष नहीं बचा है। हमारा हृदय में केवल श्याम ही श्याम है और इसके अतिरिक्त कोई स्थान नहीं है कि उस स्थान में हम निर्गुण ब्रह्म को धारण कर सके, या इस तरह का हमारे मन में और कोई स्थान शेष नहीं बचा है। नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर ओर। नंद नंदन उन कृष्ण के अछत रहते हुए कैसे कैसे आनिए लाए, उर यानी कि हृदय में, और किसी को, उन नंद नंदन के रहते, उन कृष्ण के रहते हम अपने हृदय में किसी और को कैसे बसा सकती हैं। ठीक वही बात है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं आ सकती। तो इसीलिए गोपियां कहती हैं कि जब तक हमारे हृदय में श्री कृष्ण हैं तब तक हम अपने हृदय में और किसी को धारण कैसे कर सकती हैं। चलत चितवत दिवस जागत स्वप्न सोवत राति। चलत चितवत कि चलते हुए, चितवत देखते हुए, दिवस जागत और दिन में जागते हुए, स्वप्न सोवत और रात में सोते हुए स्वप्न देखते हुए हमें केवल और केवल कृष्ण का ही ध्यान रहता है। हृदय तय वह मदन मूर्ति छीन तुत जाती। और जो ऊपर स्थितियां बताई गई हैं उन सब में हमारे हृदय से वह मदन मूर्ति, वह सुंदर मूर्ति श्री कृष्ण की कभी भी अदृश्य नहीं होती है। कहत कथा अनेक ऊधो लोग लोभ दिखाई, कि हे उद्धव हमको अपने मार्ग से डिगाने के लिए लोग बहुत प्रकार की कथाएं कहते हैं। लोग लोभ दिखाई, बहुत सारे लोग हमें बहुत लोभ और बहुत प्रलोभन, बहुत लालच भी देते हैं। कह करो मन प्रेम पूरन घटने सिंधु समाई। लेकिन उद्धव हम क्या करें, हमारा मन तो पहले ही कृष्ण के प्रेम से पूरा भरा हुआ है। देखिए कोई भी जो बर्तन पूरा भरा हुआ हो उसमें कुछ और हम डाल ही नहीं सकते। जो बर्तन पूरा भरा है उसमें कुछ और डालने की गुंजाइश ही नहीं होती। तो गोपियां भी यही तर्क देते हैं कि उद्धव हम करें तो करें क्या, लोग हमें चाहे कितना भी प्रलोभन दें, लेकिन हमारा मन तो पहले ही कृष्ण के प्रेम से पूर्ण तरीके से भरा हुआ है। घट ने सिंधु समाई, घट यानी कि घड़े में, और यहां पर घट का अर्थ है हृदय। सिंधु समाई, सिंधु मतलब सागर। और ये उद्धव जो तुम्हारा योग का ज्ञान है ना, ये तो बहुत बड़े महासागर के समान है। और हमारे इस छोटे से हृदय में जो पहले से ही भरा हुआ है, इसमें इतना बड़ा निर्गुण के ज्ञान का सागर कैसे समा सकता है। आपको यदि कोई कहे कि 500 लीटर की टैंक का पानी आप एक गिलास में डाल दीजिए, नहीं डाल पाएंगे। तो गोपियां बिल्कुल वही तर्क दे रही हैं कि तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान है तो सागर के समान विशाल है, तो हमारे इस छोटे से हृदय में जो कि पहले से ही भरा हुआ है, ये इतना ज्ञान कैसे समा सकता है। श्याम गात सरोज आनंद ललित मधुमुख हास। श्याम गात कि उन जिन कृष्ण का शरीर सांवला है, सरोज आनन, आनन यानी मुख, जिनका मुख सरोज यानी कमल के समान सुंदर है। ललित मधुमुख हास, ललित यानी सुंदर, मधु यानी मीठी, मुख हास मुख पर जिनके हंसी है, अर्थात जिनके मुख पर सुंदर और मीठी मुस्कान सदैव विद्यमान रहती है। सूर्य इनके दरस कारण मरत लोचन प्यास। ऐसे सुंदर श्री कृष्ण के मुख के दर्शन के लिए हमारे लोचन यानी हमारी आंखें सदा ही प्यासी रहती हैं। तो आज हमने पद संख्या 330 तक की व्याख्या की है। धन्यवाद।